Hello students, once again you are most welcome in my class। बच्चों, जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं तरल दाब, प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वह है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको पास्कल्स का नियम पढ़ाया था। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स के नियम का अनुप्रयोग। जैसे कि मैंने आपको पास्कल्स का नियम बताया है कि यदि किसी बर्तन में रखा द्रव संतुलन की अवस्था में है तो द्रव के किसी भाग पर जो लगाया गया दाब है वो द्रव में समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। अर्थात जो दाब का जो परिमाण होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है, आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे द्रव चलित लिफ्ट। पास्कल का जो नियम का पास्कल का जो नियम है उसका जो अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है द्रव चलित लिफ्ट, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है। आपने देखा होगा कि जो लिफ्ट होती है, जो द्रव चलित लिफ्ट होती है, लिफ्ट का प्रयोग हम बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े जो हैं कारखाने होते हैं, ठीक है, वहां पर जो है लिफ्ट लगाई जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए और ऊपर से नीचे चढ़ने के लिए जो है उतरने के लिए, नीचे उतरने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है, लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव चलित जो लिफ्ट होती है यह पास्कल के सिद्धांत पर क्या करती है, पास्कल के नियम पर कार्य करती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटरसाइकिल्स, कार, ट्रक, हैवी जो वाहन होते हैं उन वाहनों को हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर क्या कर सकते हैं, उसको लिफ्ट उठा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। पास्कल्स के नियम का जो प्रिंसिपल है कि मतलब किसी द्रव के, पास्कल्स के नियम के अनुसार द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब द्रव में समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है ये द्रव चलित जो लिफ्ट है, मतलब किसी कम क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब अधिक क्षेत्रफल पर रखे किसी वाहन, किसी बड़ा जो ट्रक हुआ, गाड़ी हुई या मोटरसाइकिल है, मतलब कम क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब, द्रव में कम क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या करता है, ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो अर्थात इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि मानो सपोज हमारे पास जो है दो बर्तन हैं। ठीक है, दो बेलनाकार बर्तन हैं। एक बर्तन हमारे पास जो है जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल हमारे पास ए है, जिसका क्षेत्रफल है आपका ए, और इस पर पिस्टन लगाया गया है। क्या लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है। ठीक है, और इसको बोलेंगे पिस्टन P1। इसका क्षेत्रफल जो है मानो सपोज E1 है। ठीक है, और इस पर जो भार रखा हुआ है, इस पर जो भार है, वेट है, ये जो है W1 है। ठीक है, अब जब हम इसको जो है इस पर बल लगाएंगे, ठीक है, तो बल लगाने पर हम देखेंगे, बल लगाने पर एक जो है इसको जो है एक जो ए, हमारे पास जो ए बर्तन है, इस ए बर्तन का जो निचले सिरे से हम जो है एक नली सी के द्वारा दूसरा जो बर्तन है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है और उसको जो है उस बर्तन में अटैच कर देते हैं, उस सी नली को। ठीक है, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल जो है ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस पर हमने जो है इस दूसरे वाले बर्तन पे पिस्टन लगा रखा है।
P2, इस पर पिस्टन है P2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है A2, और इस पर जो भार है, इसका जो भार है, ठीक है, माना इस पर जो है हमने बड़ा वाहन रखा हुआ है, बड़ा वाहन इस पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये है। अब क्या होता है, माना द्रव चलित जो मशीन है ये कैसे काम करेगा आप देखेंगे। ये वस्तु B है, देखिए, और इस C नली के द्वारा A और B को कनेक्ट किया गया C नली के द्वारा। तो बच्चों मैंने कहा कि कम क्षेत्रफल के द्वारा, द्रव के कम क्षेत्रफल पर यदि हम दाब लगाते हैं तो उस दाब के द्वारा अधिक क्षेत्रफल में रखे किसी भी भारी वस्तु पर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कार्य कर सकते हैं। अर्थात जो पास्कल्स का जो नियम है, पास्कल के नियम को हम इस तरीके से समझेंगे कि माना दो बर्तन, बेलनाकार बर्तन हमारे पास हैं A1 और A2। A1 का क्षेत्रफल कम और A2 का क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। A1 पर हमने P1 पिस्टन लगा रखा है, उस पर हमने भार जो है W1 अप्लाई किया गया है, और इन दोनों जो बेलनाकार बर्तन है उसको C नली के द्वारा जो है हमने जो है कनेक्ट किया हुआ है। जो B वाला बर्तन है उसका क्षेत्रफल A2, ठीक है, उस पर पिस्टन P2 लगाया गया है, और उस पर जो भार है, उसका जो भार है वो क्या है, W2 है। अब क्या करते हैं कि जब हम इस पिस्टन A वाला जो बर्तन है, A वाले बर्तन के पिस्टन P1 पर हम W1 क्या करते हैं, भार रखते हैं, ठीक है, भार रखते हैं, वेट रखते हैं। तो जब भार हमने सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की ओर खींचा, ऊपर की ओर खींचा, तो जो ये पानी है, ये पानी क्या हो गया, जो द्रव है ये द्रव इसमें पूरा भर जाता है। पिस्टन को जब हम बल के द्वारा ऊपर यूज करते हैं तो ये पानी सब क्या हो जाता है, इसमें ऊपर की ओर चला जाता है। अब जैसे ही हम P1 को पर पिस्टन पर दाब लगाते हैं, ठीक है, तो दाब लगाने पर क्या हो जाता है कि ये जो है ये इस क्षेत्रफल पर ये क्या कर देता है, ये पिस्टन P2 क्या हो जाता है, ऊपर की ओर इस पर क्या करता है, एक बल काम करता है, जिसके कारण जो भारी वाहन इस क्षेत्रफल में रखा गया है, इस बर्तन के क्षेत्रफल में रखा गया है, बेलनाकार बर्तन में, ये क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जो A1 पर जो बल लगेगा F1 बराबर होता है A1 पर जो दाब, बर्तन A पर लगाया गया दाब, बर्तन A1 पर जो लगाया गया दाब है उसको हम कहेंगे P बराबर होता है F1, इस पर लगने वाला बल जो है इसको कहेंगे F1, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका E। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दाब हो जाएगा P। बर्तन B पर लगा बल वो क्या हो जाएगा, F2। बर्तन B पर जो बल काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, F2। जैसे ही हमने जो है इस पिस्टन को नीचे दबाया तो जिसके कारण जो है द्रव का दाब इस नली के सहारे जो है ऊपर को गया, इस पर गया, और जिसके इस दाब के कारण यहाँ पर इस ज्यादा क्षेत्रफल पर दाब ज्यादा लगेगा, जिसके कारण ये वाहन इससे क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो F2 हो जाएगा, F2 बराबर होता है P बराबर हो जाएगा, जो बल F2 बराबर हो जाएगा P इंटू A2। इस पर जो लगने वाला, इस पिस्टन P पर जो प्रेशर काम करेगा वो करेगा P इंटू A2। तो चूंकि आप जानते हैं F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F1 बटे A1 इंटू क्या हो जाएगा, A2। अर्थात यहाँ पर जो है F2 किसके बराबर हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा F1 बटे A1 इंटू A2। ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 1 होगी। अर्थात जो क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, A2 इज ग्रेटर देन A1, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उस पर बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अर्थात यहाँ पर जो है
A2 जो है हमारा हो जाएगा A2 बटे A1 बराबर हो जाएगा F2 बटे F1 इज इक्वल टू A2 बटे क्या हो जाएगा E1, अर्थात A2 इज ग्रेटर देन A1 और F2 इज ग्रेटर देन F1, अर्थात ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या लगेगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वाले बर्तन का क्षेत्रफल ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, ठीक है। और वहां पर बल क्या करेगा, F2 ज्यादा काम कर रहा है और A1 पर काम क्या कर रहा है, A1 क्षेत्रफल पर बल क्या है, कम है। जब हम कम बल लगाएंगे तो ज्यादा कम क्षेत्रफल पर यदि हम ज्यादा बल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो है ज्यादा क्षेत्रफल पर हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, ज्यादा बल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है इसकी कार्यविधि हम समझते हैं। इस पास्कल द्रव चलित जो लिफ्ट है उसका जो है हम उसकी कार्यविधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत हमने अभी तक सिद्धांत पढ़ा, अब है कार्यविधि। कार्य विधि कैसे ये काम करेगा कि मानो सपोज इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कम क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब के द्वारा अधिक क्षेत्रफल पर हम क्या कर सकते हैं, अधिक दाब का प्रयोग करके भारी वाहनों को या हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, बड़े वाहनों को हम उठा सकते हैं। तो इसमें बच्चों, इसमें हमारे पास एक बर्तन A में जैसे कि आपको बताया जिसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, और उस पर हमने जो है पिस्टन P1 का अप्लाई किया है, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और इस बर्तन में हमने क्या रखा है, पानी द्रव रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। और इस बर्तन को हम जो है इस बर्तन का जो इसको जो है किससे, V1 वाल्व से, जो A1 बर्तन है उसको V वाल्व से, ठीक है, V1 वाल्व से किसी टैंक में क्या कर देते हैं, इसको कोई टैंक है हमारे पास, इस टैंक में हम जो है इसको डाल देते हैं, ठीक है। इस टैंक में हमने इसको डाल दिया। ठीक इसी प्रकार से अब हमारे पास जो ये पिस्टन P है, ठीक है। अब दूसरा बर्तन हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या है, E1। दूसरा बर्तन हमारे पास जो है वो है, दूसरा बर्तन हमारे पास जो है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, जिसका क्षेत्रफल हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। और इस पर जो है हमने इस बर्तन पर पिस्टन, इस पर पिस्टन P2 हमने अप्लाई किया है, पिस्टन P2 अप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, और इसको भी इस बर्तन B को वाले बर्तन में जो जल भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, इसको भी V2 वाल्व द्वारा, इसको भी, इसको जो है इसके साथ, इसके मतलब इस बर्तन A वाले बर्तन से हम क्या कर देते हैं, A वाले बर्तन से T नली के द्वारा इसको इस पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। इस पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये जो है इसका जो है द्रव इस पर चला जाए। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, इस V2 वाल्व के द्वारा, इसके द्वारा V2 वाल्व के द्वारा, V2 वाल्व के द्वारा हमने जो है इसको कनेक्ट किससे कर दिया, E1 वाले बर्तन से कर दिया। अब हमारा जो B1 वाला बर्तन है, ये B वाला बर्तन है, इसको हम जो है एक नली के द्वारा, एक नली, इसको V3 वॉल्यूम के द्वारा, V3 वाल्व के द्वारा, तो V3 वाल्व के द्वारा हम इसको जो है
टैंक से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। टैंक से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। समझ गए? इस टैंक के द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे ये V2 बल्ब है, ये हमारा V3 बल्ब है, ये V3 बल्ब है, V3। और अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जब इस कम क्षेत्रफल पर क्या किया जाता है, पिस्टन को पर दाब लगाया जाता है। जब क्या होता है कि P1 पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है, P दाब लगाया जाता है, ठीक है। दाब लगाने पर ये वस्तु, ये दाब लगाने पर क्या हो जाता है कि जो है इसमें रखी जो वस्तु है, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मैंने बताया जो हैवी वाहन रखा हुआ है, जो हैवी वाहन रखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब पिस्टन P को इस बर्तन में दाब लगाया जाता है, इस पर क्या किया जाता है, दाब नीचे की ओर लगाया जाता है। दाब लगाने पर चूंकि आप जानते हैं द्रव में दाब का संचरण का नियम कि द्रव में यदि द्रव के किसी भाग में यदि दाब लगाया जाता है तो वो समान रूप से समान दिशाओं में संचरित होता है। अर्थात आप देख रहे होंगे कि जब हमने जो है इस पर दाब लगाया तो दाब लगाने पर ये जल जो है, ये जो है इस नलियों के सहारे, ठीक है, इन नलियों के सहारे ये जो है क्या हो गया, पूरा जो प्रेशर हो गया ये B1 बर्तन पर पूरा आ गया, ठीक है। इसके इस नली के सहारे ये जो दाब है कम क्षेत्रफल पर जो लगाया गया दाब, मतलब इस पिस्टन को हमने जब नीचे धक्का दिया इस पे, ठीक है, इस पर बल लगाया, कम बल लगाया, तो कम बल लगाने पर ही जो है P2 पर B बर्तन में रखे B बर्तन पर इतना दाब काम कर रहा है कि ये हैवी वाहन जो भी हमने जो वाहन रखे हुए हैं, ये वाहन क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अब यदि हमने इसको नीचे करना है तो नीचे करने पर हम क्या कर देते हैं, इस वाल्व को ढीला करके यहाँ से जो है ये पानी क्या कर देते हैं, इस टैंक में छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है फिर ये पिस्टन जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, ठीक है, और कोई दाब काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कार्यविधि है कि जो द्रव चलित जो मशीन है, द्रव चलित जो लिफ्ट होती है, वो द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है, वो काम करती है पास्कल के सिद्धांत पे काम करती है कि द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब समान दिशाओं में समान परिमाण में क्या हो जाता है, सभी दिशाओं में संचरित होता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा जो अनुप्रयोग है पास्कल का, जो दूसरा अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो जो हमारे पास जो दूसरा है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। द्रव चलित जो ब्रेक होते हैं। अब द्रव चलित ब्रेक भी जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, पास्कल्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। अर्थात जो गाड़ियों पर जो टायर होते हैं, जो हमारे वाहनों पर जो टायर होते हैं, वो भी किस पर काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, वो द्रव चलित जो ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। देखिए इसकी क्रियाविधि समझिए, मतलब समान दिशाओं में द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब, द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब द्रव में समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। इसकी कार्यविधि समझते हैं कि हमारे पास जैसे मानो सपोज एक मास्टर जो है एक
बेलनाकार जो है बेलनाकार बेलन होता है। बेलनाकार जो है हमारे पास एक बेलनाकार सिलेंडर होता है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर, ठीक है, बेलन होता है और उस पे उसको जो है ये इस नली के सहारे ये जो है टायरों पे अटैच होता है, ठीक है। ये क्या होगा इसकी क्रिया की, इसमें क्या होता है द्रव, इसमें जो है द्रव भरा रहता है, ठीक है, द्रव भरा होता है और ये जो है इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं, मास्टर बेलन, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। और ये जो है पिस्टन के सहारे, पिस्टन P1 के सहारे ये जो है पिस्टन P1 के सहारे किस पे रहता है, पिस्टन P1 के सहारे ये जो है पिस्टन Pn के सहारे ये L आकार के ब्रेकों पे रहता है। ये L आकार का ये ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब ये इसको बोलेंगे मास्टर सिलेंडर, ये हो गया मास्टर सिलेंडर। अब इसके द्वारा जो है मास्टर सिलेंडर के द्वारा ये L आकार का ब्रेक हो गया और इसमें जो है द्रव भरा हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक ऑयल भरा हुआ है इसमें, कौन सा, इसको कहते हैं ब्रेक ऑयल। और ब्रेक ऑयल जो है इस नली के सहारे ये दूसरे पहिए में जा रहा है, दूसरे पहिए में ये गया और इसको जो है इस वाले जो नली को किसके सहारे, टायर में, जो टायर है टायर में इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक सिलेंडर होता है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर जो है पिस्टन लगे हैं P1, इसको हम बोलेंगे P1 और ये हो गया P2, ठीक है, ये P2 सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया P1, ये P1 पिस्टन, ये P2 और इनमें जो है बीच में द्रव भरा होता है। अब इसको जो है किससे, इसको जो है इस तरीके से ये जो है किसके सहारे, ब्रेक शू के सहारे जो है ये अटैच रहता है, इस पे क्या लगाया जाता है, ब्रेक शू, ठीक है, इस पे ब्रेक शू के सहारे जो है इसको जो है इस पे कनेक्ट किया जाता है और बीच में इनके बीच में क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है देखिए, जैसे ही हम जो है जैसे हमने गाड़ी पर ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के कारण ये मास्टर जो सिलेंडर में मास्टर जो सिलेंडर है उस पर जो पिस्टन है P, इस P के द्वारा जो है जो दाब लगता है और दाब के द्वारा ये पूरा द्रव जो है इधर को आता है और द्रव के द्वारा जब दाब लगाया जाता है तो यहाँ पर जो है ये जो पिस्टन P1 और P2 ये दोनों जो है ब्रेक शू, इसको बोलेंगे ब्रेक शू, ब्रेक शू पर जो है इन्होंने क्या किया, दाब लगाया, जिसके कारण जो है ये दोनों ओर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं और दाब लगाने के कारण ये ब्रेक शू है S1 और S2, ये ब्रेक शू जो है टायर को क्या करते हैं, दोनों मंदक अवमंदक इनमें आ जाता है, जिसके कारण जो है टायर क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवमंदन हो जाता है, उसमें मंदक की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो है ये भी किस सिद्धांत में काम करता है, ये भी जो है पास्कल्स का जो द्रव का संचरण का सिद्धांत है कि मतलब इस मास्टर जो सिलेंडर होता है उसमें ये ब्रेक ऑयल रखा हुआ है और जब हम ब्रेक शू दबाते हैं तो ब्रेक शू दबाने पर ये पिस्टन जो है इस जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, उसको जो है पूरा उस पर प्रेशर लगा करके इस टायर पे ये पहुंचता है, ठीक है, नली के सहारे इस टायर पे पहुंचा और यहाँ पर दोनों जो पिस्टन है इन दोनों पिस्टनों में ये इसको स्थान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, दोनों ओर जो है दाब लगाता है। दाब के कारण जो शू है ये दोनों शू क्या होते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, बल लगाते हैं और बीच में और इतना बल लगाते हैं कि इन पे बीच दोनों को किससे जोड़ा गया है, स्प्रिंग से। तो ये जो है दोनों टायर घर्षण के द्वारा रोड पर, सड़क पर जो है ये क्या लगाते हैं,
और दोनों ओर घर्षण के द्वारा ये अवमंदक की स्थिति में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है ब्रेक जो है क्या होता है, गाड़ियों पर क्या लगता है, ब्रेक लगता है। और ये टायर के द्वारा ये दूसरे, ये जो नली है दूसरे टायरों में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्रेक को छोड़ते हैं, ब्रेक को छोड़ने पर वो जो है ये पिस्टन जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति, मूल स्थिति में आ जाता है और द्रव फिर पुनः इसमें जो है ये पिस्टन अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, और जिसके कारण जो है टायर पर ब्रेक काम नहीं करता है। तो बच्चों, जो पास्कल्स का जो एप्लीकेशंस हैं, पास्कल्स के जो अनुप्रयोग हैं, द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित ब्रेक, ये जो है पास्कल्स के सिद्धांत पे काम करते हैं और ये पास्कल के नियम के क्या है, अनुप्रयोग हैं और परीक्षा में बराबर ये पूछे जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये टॉपिक आए होंगे। धन्यवाद।